हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की अपनी क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, जिसमें सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल सीरीज में अपन ग्रुप ए का प्रोग्राम्स जो करेंगे आज, सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। इससे पहले अपने जो क्लास देखी थी वो अपना थर्ड ऑर्डर मेथड्स को यूज किया था। तो रुंगे कुट्टा का फोर्थ ऑर्डर मेथड्स को लेके सॉल्यूशन करना चाहेंगे अपन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का। तो अपना मेन टाइटल है ना, ये आपका आज का ये रहेगा, रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो इसमें अपन देखें अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक्सपेरिमेंट अपन कौन सा करें, तो एक्सपेरिमेंट नंबर आपका A6 रहेगा ग्रुप ए का। इसका अपना मेन बेसिक जो टाइटल है ऑब्जेक्ट, कि सी प्रोग्राम लिखना चाहेंगे, कि सी प्रोग्राम के थ्रू सॉल्यूशन करेंगे अपन यहाँ पे। तो सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, ये अपन को है ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को लेके रुंगे कुट्टा मेथड्स को यूज करते हुए फोर्थ ऑर्डर मेथड को फॉलो करना। अपन को फोर्थ ऑर्डर मेथड को फॉलो करना है यहाँ पे, है ना। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर एक्स। अपन को ये रहेगा गिवन 1.5, इन स्टेप साइज रहेगी अपनी 0.1, और डी वाई बाई डी एक्स अपन को जो इक्वेशंस दे रखी है, फंक्शंस जो दे रखा है अपन को, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये इसका ना डिफरेंशियल इक्वेशंस अपन को ये दे रखी है ये वाली। तो इस इक्वेशंस को लेके अपना मेन है ना सॉल्यूशन रहेगा, और गिवन y इक्वल 1 और x इक्वल 1। तो यहाँ पे अपन को ये वैल्यू भी गिवन है कि इनिशियल वैल्यू आप ये लेके काम करोगे। तो अपन इस प्रैक्टिकल को करेंगे। तो आप देखो, एक तो अपन को है ना x चाहिए, इनिशियल रूट्स चाहिए ना। एक तो अपन को चाहिए इनिशियल रूट, इनिशियल रूट। अब इनिशियल रूट में एक तो होगा अपना x होगा, y 1 होगा, y इक्वल 1 होगा। ये तो अपन को है ना वेरिएबल इनपुट में देने है ही। एक अपन को है ना स्टेप साइज ले रखी है अपन को, तो स्टेप साइज को अपन h मान के चलेंगे। तो h इक्वल आपका रहेगा 0.1, ये भी अपन को गिवन है ना। और अपन y फॉर x इक्वल 1.5 लेके चलेंगे, तो ये अपन xn लेके चलेंगे। तो xn है ना 1.5 लेके चलेंगे। और एक अपन है ना डिफाइन करेंगे इक्वेशंस को, एक अपन है ना इक्वेशंस डिफाइन करेंगे फंक्शंस, फंक्शंस के फॉर्म में। तो अपन को है ना ये वाली इक्वेशंस डिफाइन करनी है, ये y अपॉन एक्स। तो एक तो अपन को ये काम करना है, एक अपन को ये इनपुट में चार वेरिएबल्स को रीड करना है। रीड करने के लिए इसके अंदर फंक्शंस होगा। तो अपन को है ना फोर्थ ऑर्डर मेथड को यूज करना है, तो फॉर्मूले के थ्रू इसको पूरा इवेलुएट करेंगे। तो ये अपना मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, रुंगे कुट्टा मेथड्स फोर्थ ऑर्डर। तो अब इसका मेन है ना सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले को लेके आपको पूरी कैलकुलेशंस बनानी है। अब कैलकुलेशंस कैसे बनाएंगे, तो आप देखो कि अपन को सबसे पहले तो ये फंक्शन से एफ इवेलुएट करना, फंक्शंस को इवेलुएट करना, जिसमें एक्स और वाई को अपन है ना इनिशियल रूट जो भी इनपुट से आएगा। तो अगर आपने 1 1 लिया ना, तो अपन सिंपल तौर पे ये है ना F11, ये फंक्शंस को पास करेंगे। एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, वाई की वैल्यू आपकी 1 रहेगी। तो ये फंक्शन से इवेलुएट होके एफ कैलकुलेट हो जाएगा, x0 है ना, वाई, फिर ये अपना x0 y0, ये दो इनिशियल रूट लेके अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर देन अपन कर ये है ना कैलकुलेट सक्सेसिवली, कि अपन ये है ना K1 K2 K3 K4, ये फोर्थ ऑर्डर है ना, ये आपका फोर्थ ऑर्डर हो गया ये। तो फोर्थ टाइम अपन को है ना के कैलकुलेट करना होगा, कि पहले के में क्या आएगा, एच एफ x0 y0, ये फंक्शन से इवेलुएट होके आएगा, ये फंक्शन से इवेलुएट होगा, ये फंक्शंस में भेजेंगे पैरामीटर, फंक्शन से इवेलुएट होगा। तो ये फंक्शन से कैलकुलेट हो गया, एच से मल्टीप्लाई करके K1 बनेगा। फिर K1 का रोल है ना इस K2 में है, K1 का लिंक सीधा K2 में है। तो K2 आपका जो बनेगा, ये फंक्शन से कैलकुलेट होके आएगी ये वैल्यू। तो पहला पैरामीटर ये हो जाएगा आपका, दूसरा आपका ये हो जाएगा, दूसरे में K2 ये यूज हो रहा है। फिर K2 से K3 बनेगा, K1 K2 K3 से फिर K4 बनेगा। तो ये फंक्शन से इवेलुएट होके आएगा, K3 की वैल्यू y0 में ऐड करते हुए चलेंगे अपन,
है ना। y0 पहला k2 में k1 डिवाइडेड बाई 2, y0 k2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, y0 k3, तो ये k4 कैलकुलेट हो जाएगा। k4 कैलकुलेट होते हैं फिर अपना ये फंक्शन मेन है ना कैलकुलेशन k की फाइनल, ये k जो बनेगा कि चारों k1 k2 k3 को यूज करते हुए ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये ध्यान देने का पॉइंट है ना। और ये 1/6 फिक्स है फॉर्मूले में, तो 1/6 लगाएंगे 2k2 2k3। फिर अपना जो सॉल्यूशन रहेगा ये है ना y इक्वल, ये नेक्स्ट स्टेप में y1 y0 प्लस k और x1 हो जाएगा x0 प्लस h। तो फिर इस स्टेप्स को लेके फिर अपन रिपीट करेंगे फिर यही फॉर्मूला चलता रहेगा। तो अपना है ना यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए अपन को ना एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए। प्रोसेस जब भी करोगे कि इसको इवैल्यूएट कैसे करें, तो प्रोसेस करने के लिए अपन को नए वेरिएबल लेने होंगे, न्यू वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, क्योंकि ये अपन को ना वेरिएबल का पूरा प्रॉपर डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। तो वेरिएबल अपना k आ रहा है ना, k1 आ रहा है, k2 आ रहा है, k3 आ रहा है, फिर अपना ना ये k4 आ रहा है, फिर अपना i भी आएगा, n भी आएगा। तो ये अपन को ना ये प्रोसेस करने के लिए लूप चलाऊंगा तो i और n अपन फॉर्मूले से इवैल्यूएट करेंगे। तो ये फ्लोट टाइप का डेटा लेंगे अपन, और ये आपका ना इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा। तो ये पूरे वेरिएबल्स प्रॉपर अगर डिफाइन हो जाते हैं तो अपनी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिक्स है ये रुंगे कुट्टे का फोर्थ ऑर्डर मेथड का k1 k2 k3 k4 फिर देन फाइनल k और फिर y1 इक्वल y0 प्लस k, ये फॉर्मूला आपका फिक्स रहेगा। फिर इस फॉर्मूले को लेके अपन को कोड बनाना। कोड कैसे बनाएं? अब सी लैंग्वेज का कोड का ना एक फिक्स फॉर्मेट होता है, एक तो वो तो फिक्स है ही, तो फॉर्मेट भी अगर आपको वैसे तो याद हो गया होगा। तो एक ये जो फिक्स फॉर्मेट है, तो एक तो है ना जैसे ये पहली लाइन है ना प्रोग्राम की ये बन जाती है, यहाँ पे है ना टाइटल, फिर है ना इसके थ्रू आपका लिंकिंग रहेगा। ये अब फिक्स है, ये तो याद रख लो आप। यहाँ पे है ना लाइब्रेरी फाइल को यूज करेंगे अपन, ठीक है ना। और हेज इंक्लूड, और यहाँ पे आपका conio.h है ना। और फिर यहाँ अपन इक्वेशंस, यहाँ पे फंक्शंस का डिक्लेरेशन हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शंस का डिक्लेरेशन में सेमीकोलन आएगा, फिर वॉइड मेन रहेगा, फिर मेन का बिगिन होगा, फिर यहाँ पे है ना वेरिएबल का डिक्लेरेशन आएगा, फिर यहाँ क्लियर स्क्रीन डाल दोगे, क्लियर स्क्रीन, फिर यहाँ पे है ना पूरा लॉजिक आएगा अपना, फिर यहाँ गेट ch है ना, और फिर यहाँ पे है ना गेट ch के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग, और फिर नीचे फंक्शंस की डेफिनेशन, फिर नीचे है ना फंक्शंस डिफाइन करेंगे, तो ये एंट्री फिक्स होती है। तो अपना ये है ना कमेंट्स हो गया, टाइटल हो गया प्रोग्राम का, लिंकिंग हो गया, फंक्शंस प्रोटोटाइप डिटेल हो गया कि df नाम से फंक्शन बनाऊंगा, x और y ये पैरामीटर लेके इसमें जाएंगे, ये कैलकुलेट करके फ्लोट टाइप का रिजल्ट्स देगा। तो ये रिजल्ट्स का टाइप हो जाएगा, फंक्शंस किस तरह का रिजल्ट बनाएगा, फ्लोट को अपन रियल वैल्यू मान के चलेंगे अपन। फिर ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया, काम करेंगे, डेटा चाहिए, सिंपल सी थ्योरी है। तो कितना डेटा आएगा, इनिशियल वैल्यू है xn है, h है, k1 k2 k3 k4 k i और n। फिर ये ना इनपुट लेंगे, ये आपका इनपुट हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इनपुट हो गया। इनपुट में अपन है ना x पढ़ेंगे, y पढ़ेंगे इनिशियल, एक तो ये लेके चलेंगे है ना, फिर अपन xn लेके चलेंगे, एक है ना स्टेप साइज लेके चलेंगे। तो ये इनपुट में प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ, %d अपन लगाते हैं फ्लोट डेटा के लिए, इंटीजर डेटा के लिए, और %f लगाता हूँ मैं फ्लोट डेटा के लिए, और कोटेशन में मैसेज आता है, ये ध्यान देने का पॉइंट है। तो ये इनपुट से पूरा डेटा आने के बाद फिर आप ना प्रोसेस में जाओगे। तो प्रोसेस में फर्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे एन की वैल्यू, एन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एन वैल्यू क्या है, टोटल स्टेप्स बनेगी, ये स्टेप्स को रेफर करेगा, ये स्टेप्स कितनी होगी। तो एन कैलकुलेट करने का अपना ये फॉर्मूला हो गया, एन इक्वल xn माइनस x0 डिवाइडेड बाई h है ना, ये एन का फॉर्मूला हो जाता है ये। और फिर ये 0.5 मैंने क्यों यूज किया, ये राउंड ऑफ करने के लिए।
जैसे मान लो कि ये 3.7 आया, तो 3.7 पॉइंट 0.5 करूँगा तो ये हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। अब 4.2 का मैं इंटीजर पोर्शन लेके चलूँगा 4.2 का, तो ये 4 आएगा। तो 3.7 का मतलब होता है ये 4th इटरेशन चलाएगा। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, तो इसको अपन है ना लूप कहेंगे। लूप का मतलब होता है साइक्लिक प्रोसेस। लूप का मतलब हो गया साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस को अपन है ना इटरेशन भी कर सकते हैं। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, है ना, दोहराना। इटरेशन का मतलब हो गया दोहराना। तो ये अपना ना लूप चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये लूप है, ये लूप स्टेटमेंट है। तो ये दोहराने का काम हो रहा है, ये रिपीटेशन होता है यहाँ पे, रिपीटेशन। तो ये 4 शुरू कहाँ से करूँगा, एक अब तक चलाऊँगा। और आई प्लस प्लस का होता है इंक्रीमेंट। प्लस प्लस यह रेफर करता है 1 से इंक्रीमेंट। प्लस प्लस की मीनिंग होती है 1 से इंक्रीमेंट। ये ऑपरेटर है, याद ध्यान देने का पॉइंट है। ये ऑपरेटर का नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। 2 बार प्लस है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ध्यान देने का पॉइंट है। 1 से इट सेल्फ इंक्रीमेंट करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा, 1 से इंक्रीमेंट इट सेल्फ में, जिसके आगे भी लगाओगे उसी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो ये आई एक एक से बढ़ेगा, एक से शुरू करेगा, और फिर ये K1 कैलकुलेट होगा फॉर्मूले से, K2 कैलकुलेट होगा, K3 कैलकुलेट होगा, K4 कैलकुलेट होगा। यहाँ पे 4 बार फंक्शंस की कॉलिंग हो रही है। ये फंक्शंस की कॉलिंग है, ये वाली। ये दूसरे फंक्शंस K2 में कॉलिंग है, K3 में कॉलिंग है। तो ये कॉलिंग जो हो रही है ना, ये फंक्शंस की कॉलिंग होके ये अलग अलग अपन एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग पास कर रहे हैं। ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर फाइनल ये फॉर्मूला आपका है ही। फिर एक्स इक्वल एक्स प्लस एच, वाई इक्वल वाई प्लस के। तो ये है ना एक कैलकुलेशन बन जाएगी, फर्स्ट इटरेशन की कैलकुलेशन बन जाएगी। K1 K2 K4 कैलकुलेट होके इस फॉर्मूले से K बनेगा। फिर K को मैंने यहाँ पे Y में सीधा ये ना ऐड कर रखा है। तो ये फर्स्ट इसका ये आ जाएगी स्टेप्स की सॉल्यूशन। यहाँ x की वैल्यू आएगी, ये y की वैल्यू आएगी। फ्लोट एफ मैं यूज करता हूँ, फ्लोट वैल्यू, है ना। x की वैल्यू तो ये यहाँ पे इंसर्ट करेगा, y की वैल्यू को ये यहाँ पे इंसर्ट करेगा, और i का मतलब ये स्टेप्स होगी 1 2 3 4 5, और ये लूप चलता रहेगा। अगर n का मान 4 आया तो 4 टाइम्स तक 1 2 3 4 ऐसे है ना 4 टाइम्स तक कैलकुलेशन करेगा। सक्सेसिवली ये कैलकुलेशन होती रहेगी। फिर कैलकुलेशन होने के बाद में अपन है ना सॉल्यूशन प्रिंट कर देंगे फाइनल। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, तो y8 x की वैल्यू के लिए ना y की वैल्यू क्या आई, तो यह 0.3 का मतलब 3 डेसिमल तक ही रिजल्ट आएगा, 0.4 का मतलब 4 डेसिमल तक रिजल्ट आएगा। तो ये है ना पूरा रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए फाइनल रिजल्ट्स आ जाएगा एक लास्ट लाइन। फिर ये पूरा क्लोजिंग हो जाएगा, मेन का क्लोज है ये, है ना, ये मेन फंक्शंस का क्लोज है, क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शंस। और ये फंक्शंस डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, ये फंक्शंस डिफाइन कर रखा मैंने, फंक्शंस की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में ये जो प्रोटोटाइप की जो लाइन है वो हेडर बन जाता है यहाँ पे। यहाँ डेफिनेशन में सेमी कोलोन नहीं आता, ध्यान देने का। ये अपनी गिवन इक्वेशंस थी, ये है ना गिवन इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशंस कहते हैं। यह चेंज हो सकती है, तो इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। स्टार अपना है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए आता है, और ये स्लेस लगा रहा हूँ ये डिवीजन की वैल्यू, डिवीजन के लिए आता है। रिटर्न का मतलब होता है कि जहाँ से ये वैल्यू लेके आएगा वहीं पे चला जाएगा रिजल्ट लेके। तो रिजल्ट को फंक्शन से अपन रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न का टाइप है फ्लोट। ये फंक्शन है ना एक रियल वैल्यू जनरेट करेगा, एक वैल्यू देगा अपन को। इस फंक्शन में डेटा अपन पास करेंगे, एक्स और वाई 2 पैरामीटर लेगा और एक रिजल्ट देगा। फिर रिजल्ट को ये जहाँ पर अपन कैलकुलेशन करना वहाँ पुट करके कैलकुलेशन बना लेगा। फिर इसका अपन देखेंगे कि रिजल्ट कैसे आएगा। तो इसका रिजल्ट देखोगे तो अपन को है ना आउटपुट की स्क्रीन है ना कैसे आएगी। तो एक्स की वैल्यू अपन ये देंगे, वाई की वैल्यू देंगे, तो ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, है ना, ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। फिर एंटर एक्स एट विच वाई इज रिक्वायर्ड, तो ये एक्स एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ। फिर ये है ना स्टेप साइज हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी। तो एच की वैल्यू हो गई, एक्स एन की वैल्यू हो गई। फिर इससे है ना एन कैलकुलेट करके एच और एक्स जीरो और अपन एक्स एन,
इससे एन कैलकुलेट होगा, और ये आपका ना ये लूप से रिजल्ट चल रहा है, ये वाला, ये लूप से रिजल्ट प्रिंट करेगा ये। फिर फाइनल आपका ना ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, ये वाला रिजल्ट। तो ये एक्यूरेट रिजल्ट है। तो ये पूरा आपका एक पूरा कोड बन जाता है। तो जिसमें मेजर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो 4 रिक्वायरमेंट हो गई। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोग्राम का टाइटल, फिर सॉल्यूशन ऑफ मेथड्स, फिर सॉल्यूशन का मेथड्स का पूरा कोड, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के बाद में फिर आउटपुट कैसे हुआ, तो प्रोग्राम्स को सी लैंग्वेज को खोलोगे, ओपन करोगे कंपाइलर को ओपन करके फिर ये टाइप करेंगे प्रोग्राम्स को, फिर सेव करेंगे F2 की से। F2 की में सेव करने में है ना, फाइल के नाम में 8 कैरेक्टर से ज़्यादा अपन देंगे नहीं, रेगुलर वर्ड अलाउ करेगा, स्पेस को अलाउ नहीं करेगा। सेव करने के बाद में है ना अल्ट F9 से अपन कंपाइलेशन कर सकते हैं, कंट्रोल F9 से रन करेंगे। रन करने के बाद में रन की ऐसी स्क्रीन आएगी, इसमें इनपुट का डेटा देंगे, देन आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप। तो इसको अगर अपन रन करके देखना चाहें प्रोग्राम्स को तो अपन देख सकते हैं। तो अपन को है ना, ये तो अपना एंड हो गया, इसको अपन ने बाहर आ गया है ना, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब सी लैंग्वेज में कैसे जाए, तो टर्बो C++ कंपाइलर का नाम है, शॉर्टकट बना हुआ होगा, TC के नाम से भी हो सकता है, टर्बो C के नाम से भी हो सकता है, 3.2 वर्जन भी हो सकता है। तो डबल क्लिक करूँगा, सी लैंग्वेज खुल जाएगी। खुलने के बाद में अपन क्या करेंगे, कंपाइलर ओपन हो गया, फिर अपन है ना यहाँ पे जाएंगे न्यू, तो न्यू पे जाएंगे है ना। एफ फंक्शंस की में टॉप की जो लाइन होती है फंक्शंस की है, तो मैं फंक्शंस की को अगर प्रेस कर देता हूँ F5, तो F5 से आपकी फुल स्क्रीन हो जाती है। अब यहाँ पूरा कोड अपन है ना पूरा टाइप कर लेंगे, तो यहाँ इस तरह से पूरा ये टाइप कर लेंगे पूरा ना, प्रोग्राम्स रुमकुट्टा मेथड, फोर्थ ऑर्डर, पूरा टाइप करने के बाद फिर अपन इसको ना सेव कर लेंगे। तो मेरा प्रोग्राम पहले से टाइप है, तो मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करूँगा, तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम्स पूरा पहले बना रखा है फोर्थ ऑर्डर मेथड का। तो ये अपना ये फोर्थ ऑर्डर मेथड का प्रोग्राम्स हो गया है, ठीक है ना। तो अपन ने प्रोग्राम देखेंगे ना जो एग्जैक्ट मैंने अभी पावर पॉइंट के थ्रू बताई, स्लाइड्स के थ्रू, तो ये वैसा का वैसा प्रोग्राम टाइप हो गया। देखो ये पहली लाइन आपका कमेंट सेक्शन, दूसरी लाइन आपका प्रोग्राम का पोर्शन हो गया लिंकिंग सेक्शन, तीसरा आपका ये फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, तो डिक्लेरेशन फंक्शंस का क्या नाम रखेंगे, फंक्शंस का DF, फिर DF से इसकी ना कैलकुलेशन बनेगी। फिर ये फंक्शन में जब यूज करोगे तो कितने ब्रैकेट में डेटा डालोगे, 2, कैसे डालोगे, x0 और y0, इनिशियल वैल्यू जो लेके जाएंगे वो इससे फंक्शन इवेलुएट होगा। फंक्शन किस तरह का रिजल्ट बना के देगा, फ्लोट का क्या मतलब हुआ, रियल नंबर। तो रियल नंबर है ना, फंक्शंस में वैल्यू भेजो, कैलकुलेट करके रिजल्ट्स को लेके आ जाओ, फिर एज से मल्टीप्लाई करके K1 बन जाएगा। फिर काम करेंगे तो डेटा चाहिए, कितना डेटा चाहिए तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे, कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे। तो अपन को ना ये तो इनिशियल चाहिए कैलकुलेशन, काम करेंगे तो डेटा तो चाहिए, फ्लो डेटा होगा, फिर K1 K2 K3 ये नहीं फॉर्मूले से इवेलुएट होगा, फॉर्मूले में दे रखा है, इस वजह से वेरिएबल यहाँ मानने पड़ेंगे अपन को। फिर अपन है ना एक रिपीटेटिव प्रोसेस चलाएंगे इटरेशन, तो आई और एन कैलकुलेट करके, आई को अपन लूप के लिए यूज करूँगा, एन अपन एज से कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से। तो अपन है ना ये इनपुट का डेटा, ये जब भी डेटा पढ़ोगे तो मैसेज के साथ पढ़ोगे। मैसेज कैसे बनेगा, प्रिंटफ से। मैसेज को कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स में, ध्यान देने का पॉइंट है ये। फिर जब एक स्टेटमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो सेमी कोलोन लगाएंगे, सेमी कोलोन शिफ्ट के साथ में प्रेस करते हुए है ना सेमी कोलोन बनेगा। तो ये सेंटेंस जब भी खत्म होता है, जैसे इंग्लिश में होता है ना कि फुल स्टॉप कब लगाते हैं, जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो सी लैंग्वेज में जब स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा तो उसको टर्मिनेट कैसे करेंगे, सेमी कोलोन से। सेमी कोलोन कहाँ कहाँ नहीं लगता, एक तो यहाँ पे ना मेन के साथ में कभी भी सेमी कोलोन नहीं लगता, ध्यान देने का पॉइंट है। अगर यहाँ सेमी कोलोन लगा दोगे तो एरर आएगी, तो यहाँ सेमी कोलोन नहीं लगाना। इफ कंडीशन आती है सेमी कोलोन नहीं लगेगा कंडीशन के बाद, है ना। कोई भी लूप चलाओगे सेमी कोलोन नहीं लगेगा, ये हेस इंक्लूड के साथ में सेमी कोलोन नहीं लगेगा, ठीक है ना। फंक्शंस को डिक्लेरेशन करेंगे सेमी कोलोन लगेगा, कोई भी एग्जीक्यूशन का पार्ट आएगा स्टेटमेंट बनाओगे सेमी कोलोन लगेगा। ये ना प्रिंट ऑफ, ये कोटेशन है, डबल कोट्स में मैसेज आते हैं, वेरिएबल कोटेशन के बाहर आते हैं। वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो फॉर्मेट कैरेक्टर यूज करोगे। %d किस लिए यूज करते हैं, इंटीजर डेटा के लिए।
परसेंट एफ किस लिए यूज करते हैं, फ्लोट डेटा के लिए। तो ये अपन है ना, ये जैसे इंटीजर डेटा, ये फ्लोट डेटा में पढ़ रहा हूँ, एफ लगा दिया। वेरिएबल को पढ़ने से पहले है ना एंड का चिन्ह और लगता है। एंड मेमोरी, एंड किसको रेफर करता है, मेमोरी एड्रेस को। इसके नफ क्या करेगा, वेरिएबल की वैल्यू पढ़ेगा। इसके नफ क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस है। प्रिंट ऑफ क्या है, ये भी लाइब्रेरी फंक्शंस है। प्रिंट ऑफ का किस लिए यूज करते हैं, आउटपुट है ना, रिजल्ट्स को शो करने के लिए। तो ये पूरा इनपुट ले लेंगे अपन, इनपुट लेके फिर अपनी है ना कैलकुलेशन बनेगी ये। तो ये जो कैलकुलेशन में बनाऊंगा, सबसे पहले मैंने एन को इवेलुएट किया कि डेटा लेके, जैसे अपन मैथ्स में काम करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन ने एन को इवेलुएट किया। एन कैसे कैलकुलेट होगा, तो एक्स एन माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एच। 0.5 क्यों लगाया, राउंड ऑफ करने के लिए। जैसे 3.6 आ गया तो ये 4 तक है ना वो इटरेशन चलाएगा। अगर 3.4 आ गया तो ये फिर 3 लेके चलेगा। तो 0.5 से अगर अपर वैल्यू आती है तो ये फिर इंटीजर में लेके डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एन इंटीजर है तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा इंटीजर में ले लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देगा। तो ये 0.5 पर्पज है राउंड ऑफ करने के लिए हो गया। फिर मेथड्स को कैसे यूज करेंगे, लूप चलाएंगे। ये लाइन क्या करेगी, ये हेडिंग आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है ना। अब अपन कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले के थ्रू है ना ये स्टेप्स बना रखे मैंने। डी एफ क्या है, ये फंक्शंस का नाम दे रखा है। डी एफ में ना कैसे काम करेंगे, एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यू पास करके कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग में क्या होता है, फंक्शंस का है ना एग्जीक्यूशन हो जाता है। एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि फिर यहाँ रिजल्ट ले आएगा फंक्शन। क्या रिजल्ट लेके आएगा, एक रियल वैल्यू लेके आएगा। रियल वैल्यू को फ्लोट से अपन ने डिफाइन कर रखी है, तो फ्लोट का मतलब रियल वैल्यू है। तो ये एज से मल्टीप्लाई करके फंक्शन से जो भी रिजल्ट आया k1 बना देगा। k1 को फिर अपन ने k2 कैलकुलेट किया, k2 से k3 कैलकुलेट किया, k3 से k4 कैलकुलेट किया, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना ये k कैलकुलेट कर लिया। अब k कैलकुलेट हो गया तो फिर आपका ये y इक्वल y प्लस k और x इक्वल h प्लस x प्लस h। h क्या है, स्टेप साइज है। फिर x की वैल्यू चेंज करके फिर अपन दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये जितना एन आएगा उतना ये है ना रिपीटेशन होकर रिजल्ट्स बना देगा। फिर रिजल्ट्स को अपन डिस्प्ले करवा देंगे, ये जैसे ये स्टेप्स कितनी ये यूज हो रही है। फिर ये फाइनल है ना ये रिजल्ट से नीचे प्रिंट कर देगा। पर 0.3 लगाने का क्या ऑब्जेक्ट है, डेसिमल के 4 स्थान तक। एफ क्यों लगा रखा है कि ये आपका जो एफ होगा ये डेसिमल के 4 स्थान तक प्रिंट करेगा फ्लोट के डेटा के लिए। और 0.4 क्यों लगा रखा है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। टी क्यों लगा रखा है, टेब। टेब का मतलब क्या होता है, 8 कॉलम की गैप होगा, स्पेस होगा। डी क्यों लगा रखा, %3D। मैंने %d तो इंटीजर डेटा के लिए, 3 हो गया आपका विड्थ सेट कर दी मैंने। ये प्रत्येक कॉलम में 3 विड्थ को सेट, तीन कॉलम के विड्थ को सेट करते हुए वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर वैल्यू 3 कॉलम में नहीं है तो आगे स्पेस लगा देगा। तो ये अपन ने ना फॉर्मेटिंग करके आई एक्स वाई ये प्रिंट कर दिया। और फिर ये फाइनल रिजल्ट में भी अपन ने ना पूरा प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 3F हो जाएगा और यहाँ पे आपका ना 4F हो जाएगा, 0.4F। और एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू के लिए वाई क्या बन रहा है ना, ये डिस्प्ले कर देगा। फिर ये पूरा फंक्शंस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब फंक्शंस के, अब फंक्शंस क्या करेगा, कैसे काम करेगा, तो ये अपन को इक्वेशंस गिवन है। जो भी इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। फिर इस इक्वेशंस में एक्स और वाई में वैल्यू लेके फिर ये डी एफ से है ना, इसका नाम दे रखा है, तो डी एफ फंक्शन है ना ये रिटर्न करेगा कि ये रिजल्ट बना के क्या देगा, ये फ्लोट रिजल्ट देगा। तो ये डी एफ का ये डेफिनेशन है कि फंक्शन, डेफिनेशन मतलब होता है कि फंक्शंस का लॉजिक। तो ये डी एफ है ना कहाँ यूज हो रहा है, ये K1 K2 K3 में यूज हो रहा है ये रहा। तो ये फंक्शंस को जब यूज करते हैं तो 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो होती है फंक्शंस का डिक्लेरेशन, कि जब भी कोई फंक्शंस बनाओगे तो पहली स्टेप्स है ना ये ध्यान देने का पॉइंट है, ये फंक्शंस का डिक्लेरेशन। तो इसको क्या नाम दिया, प्रोटोटाइप। फिर दूसरा काम क्या होगा कि इसको यूज करेंगे डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग। तो डिक्लेरेशन में अगर 3 पैरामीटर है तो ये 3 वैल्यू पास करोगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये कॉलिंग में क्या होता है, एग्जीक्यूशंस होता है। कॉलिंग में, एग्जीक्यूशंस में क्या होता है कि कंट्रोल सीधा फंक्शंस में आ जाएगा, फंक्शन में आके वैल्यू डाल देगा दोनों, और ये कैलकुलेशन करके बैक में रिटर्न होकर चला जाएगा। तो ये फंक्शंस के लिए ना 3 स्टेप्स जरूरी है, फंक्शंस की डेफिनेशन, फंक्शंस की कॉलिंग, कॉलिंग में एग्जीक्यूशंस, फंक्शंस का डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन अपन मेन के ऊपर करेंगे, कॉलिंग एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में करेंगे जब अपन लॉजिक बनाएंगे उसमें। फिर फंक्शन की डेफिनेशन बॉटम साइड, बॉटम पोजीशन पे करेंगे मेन के क्लोजिंग के बाद। तो ये पूरा प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम जैसे जैसे आप टाइप करते जाओ, सेव करते जाओ,
तो सेव F2 से सेव हो जाएगा, है ना। ये नाम दे दो जो भी रिलेटेड नाम है। तो रुंगे कुट्टा 4, तो मैंने नाम दे दिया। फिर अपन रन करेंगे, कंपाइलेशन करेंगे तो नो एरर नो वार्निंग। फिर आप है ना रन पे जाओगे, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9 करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, एकदम दूसरी स्क्रीन आ जाएगी। अब ये दूसरी स्क्रीन क्या कहलाएगी, आउटपुट मोड हो गया। आउटपुट मोड में यहाँ वैल्यू दे दो, जैसे x की वैल्यू मैंने है ना यहाँ पे 1 दे दी, y की वैल्यू 1 दे दी, या 1.5 दे दी। यहाँ पे स्टेप साइज x8 विच y इज रिक्वायर्ड, और फिर मैंने स्टेप साइज 0.1 दे दिया यहाँ पे। तो अपन देखेंगे तो ये अपना एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया इसका। तो इस तरह से अपन इसको रन करवा सकते हैं अपन। फिर रन करने के बाद जैसे एंटर करोगे वापस प्रोग्राम की स्क्रीन पे चले जाओगे। दोबारा रन करना हो तो अपन इसको दूसरी रीडिंग देके भी काम में कर सकते हैं। अब दूसरी रीडिंग देना हो तो कंट्रोल F9, है ना। मान लो कि मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 दे दी, y की वैल्यू 1 दे दी, xn की वैल्यू है ना मैंने 1.8 दे दी, सपोज 1.8 दे दी यहाँ पे। फिर स्टेप साइज मैंने ना 0.5 दे दी यहाँ पे। तो देखोगे तो ये अभी ये रिजल्ट प्रॉपर वाई से इवैल्यूएट नहीं हुआ, तो इसका ये डेटा गड़बड़ है। तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं इसको रन करना। फिर रन करके अल्ट एक्स से अपन बाहर आ सकते हैं प्रोग्राम से बाहर आऊँगा तो ये सेव मांग रहा है क्योंकि चेंजेज कर दिया था फिलहाल अपन ने, है ना। अब मैं डायरेक्ट बंद कर देता हूँ। तो आज का अपन प्रोग्राम्स को इतना ही लेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।